कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे के सारे बब्बर शेर और शेरनियां, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है भाई? ये पंजाब है, थोड़ा जोरों से मूड कैसा आपका? तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दिल्ली में, देश में क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने क्या किया और इसका नतीजा क्या होने वाला है, वो मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहले, पंजाब जानता है कि देश की नींव जो होती है, देश की नींव किसान और मजदूर होता है। इस बात से आप सहमत हैं? सही है? मतलब फूड सिक्योरिटी के बिना, किसान के बिना, मजदूर के बिना देश नहीं बनाया जा सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप जानते हो, क्योंकि हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी में आपकी सबसे बड़ी मेहनत रही है। अगर हरी क्रांति हुई तो पंजाब के किसानों और मजदूरों की मेहनत से हुई थी। सही? आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट एड्रेस हुआ। राष्ट्रपति भाषण देती हैं और फिर जो लीडर ऑपोजिशन होता है, उसका काम उस भाषण का जवाब देने का होता है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद मेरा भाषण था। मैंने, भैया शांत हो जाए थोड़ा, मैंने भाषण शुरू किया और शुरुआत में ही मैंने एक सवाल पूछा। जनरल नारावाने जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कहा कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा है। सेना के जो लोग हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। एक्स सर्विसमैन जो हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। नारावाने जी ने लिखा किताब में कि चाइना के टैंक हमारे देश के अंदर आ रहे थे। मैंने फोन लगाया रक्षा मंत्री को और उनसे पूछा, मेरे ऑर्डर क्या है? रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया। 8 बजे टैंक आए। तकरीबन 9 बजे मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया, उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या हैं? कोई जवाब नहीं। उसके बाद जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर को फोन लगाया, टैंक अंदर आ रहे हैं, मेरे ऑर्डर क्या हैं? कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी बार नारावाने जी ने रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे कहा, देखिए मेरे सामने चाइना की सेना है, टैंक देश के अंदर आ रहे हैं, 2 घंटे से मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा ऑर्डर क्या है? जवाब नहीं मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री से पूछिए
वो मेरा फोन उठा नहीं रहे हैं। उनसे पूछिए मुझे क्या करना है। रक्षा मंत्री ने फिर प्रधानमंत्री को फोन किया और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा होगा कि नरवणे जी का फोन है, चाइना की सेना अंदर आ रही है, वो ऑर्डर चाहते हैं। भाई और बहनों, चाइना की सेना पर फायर करने का ऑर्डर सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दे सकता है, ना आर्मी चीफ ले सकता है, ना रक्षा मंत्री ले सकता है। तो नरवणे जी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि भैया हमें ऑर्डर दीजिए, क्या मैं फायर कर सकता हूं, क्या मैं इनको रोक सकता हूं। 2 घंटे कुछ नहीं जवाब मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नरवणे जी से बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को कहा, ऑर्डर नहीं दिया, यह नहीं कहा कि क्या करना है। नरवणे जी को मैसेज मिलता है, जो आप उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नरवणे जी को छोड़ दिया। नरवणे जी अपने किताब में लिखते हैं कि मुझे लगा कि मैं अकेला खड़ा हूं, मुझे ना प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया, ना रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, तो ये मैं भाषण दे रहा था, मेरा भाषण रोक दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोकते गए, डरे हुए थे। मगर डरे वो किसी और चीज से थे। डरे नरवणे जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है, 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था, ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है। यह जवाब मिलता था। 4 महीने भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका, उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया है। तकरीबन 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। ना कैबिनेट से पूछा, ना कृषि मंत्री से पूछा, ना राजनाथ सिंह से पूछा, ना जयशंकर से पूछा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मैं डील करने को तैयार हूं। भाई और बहनों, डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सोयाबीन, दाल, कपास, फल, बादाम, अखरोट,
ये सारा का सारा अमेरिका को दे दिया है। हमारे किसान मैकेनाइज नहीं है, छोटे खेत है उनके पास। किसी का 5 एकड़ का खेत है, किसी का 2 एकड़ का खेत है। अमेरिका के खेत 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ के होते हैं। उसमें पूरा मैकेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब प्रदेशों के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है। यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला। मैं आपको थोड़ा इंटरनेशनल मामलों की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, देखा। आप देख रहे हो कि गाजा में युद्ध हो रहा है, दिख रहा है आपको? युद्ध किसके बीच में है? लड़ाई किसके बीच में हो रही है? बताइए, आप बताइए। चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में एक तरफ चाइना, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप। गाजा में, ईरान में एक तरफ चाइना, ईरान, रूस, दूसरी तरफ अमेरिका। भाइयों और बहनों, आपको एक बात समझनी है। अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है तो उसे हिंदुस्तान की डेटा की जरूरत है। बिना हिंदुस्तान के डेटा के अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है। पिछली सदी तेल की थी। सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास? आपके पास, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो,
ये सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। ये देश की पूंजी है। ये 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाई और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है, जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा भैया हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बात, हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पंजाब की नींव थी, देश का फाउंडेशन है, उसे उड़ा दिया। और चौथी बात, इससे आप और भी हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदेंगे। ना हम रूस से तेल खरीदेंगे, ना हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप हमें बताओ, अगर आप बोलोगे वेनेजुएला से तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे अमेरिका से तो हम अमेरिका से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे सऊदी अरेबिया से तो हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे। तो हिंदुस्तान की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी उड़ा दी। भाइयों और बहनों, बात समझिए, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री यह काम नहीं कर सकता है। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी यह काम नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि उस दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया।
हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। दो चीजें हैं, नारावाने जी की किताब नहीं है। पहली चीज, अमेरिका में तकरीबन 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख रिलीज हो गई हैं, उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं, उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। यह है पहली धमकी। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है। और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। और मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते भैया कैसे निकलूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने देश को बेचा है। और आपने देश का भयंकर नुकसान किया है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस उड़ा दिया,
एनर्जी सिक्योरिटी ले ली। आप मुझे बताइए अमेरिका ने हमें क्या दिया? मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया? मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी? उन्होंने कहा कि हां भैया हम भी खरीदेंगे ना। उन्होंने हमें कहा कि भैया जिससे तेल खरीदवाना हो हमें बताओ, हम करेंगे? नहीं। उनके किसानों का नुकसान होगा? नहीं। उनकी इंडस्ट्री का फायदा नुकसान होगा? नहीं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे। और मजदूरों को याद होना चाहिए, आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं हटने वाले। और आप देखना, आप देखना, अब मैंने जो बोला, अब आप देखना, नरेंद्र मोदी की जब भाषण देता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में देखो और अपने आप से पूछो, क्या ये व्यक्ति हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके दिल में सही जवाब मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है। मैं जब यहां आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतना मजा आता है क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान का फाउंडेशन यहां दिखता है। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी नींव हो, हमारे प्रोटेक्टर हो, और हम आपसे प्यार करते हैं। ये मत भूलिए। बाकी सब ठीक है, राजनीति ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर ये मत भूलिए, मैं पंजाब की जनता से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। वो पूरी बात है। अगर शायद कभी मैं किताब लिखूं तो मैं आपको गहराई में बता दूंगा, मगर आपका भविष्य है, आपके किसानों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, इसको उज्जवल बनाना है और पंजाब को सक्सेसफुल बनाना है। बाकी सब ये करना है हमें। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो, और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ये जो सारे सीनियर नेता बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता हैं। ये जो है, ये हमारी सच्ची शक्ति है। और जो भी होगा पंजाब में, इनकी रिस्पेक्ट करके होगा, इनको लेकर होगा, इनको शामिल करके होगा।
आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद।